साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अगर आपके धान की फसल में भी इस समय कुछ पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपने इसकी रोकथाम के लिए अपने धान की फसल में कुछ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके भी देख लिया, फिर भी किसान भाइयों आपकी धान की फसल में पौधे सूखने से नहीं रुक रहे, तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए ऐसे दो कीटनाशक बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर आप अपने धान की फसल में इस समय एक बार करते हो, पौधों को सुखाने वाले कीट का 100% सफाया हो जाएगा। साथ में आपके लिए एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर बताऊंगा, अगर आप उसका भी प्रयोग इन्हीं कीटनाशक दवाओं के साथ मिलाकर करते हो तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में धान के पौधों का सूखना भी 100% समाप्त होगा। साथ में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको अपने धान की फसल में देखने को मिलेगी। बहुत ही अधिक मात्रा में आपको अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या भी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो इस समय ये जो धान के पौधे आपको सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किसान भाइयों ये धान में इस समय तना छेदक लगा हुआ है जो पौधे के अंदर घुस के धान के तने को काट देता है। उसी के कारण किसान भाइयों धान की फसल में इस समय ये पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो इस समय मार्केट में धान के तना छेदक की रोकथाम के लिए बहुत सारे कीटनाशक हैं, लेकिन किसान भाइयों उन कीटनाशकों में से कुछ ही कीटनाशक ऐसे हैं जो अब के वर्ष धान के तना छेदक को रोक पाने में सक्षम हैं। अन्यथा किसान भाइयों अधिकतर कीटनाशक इस समय धान के तना छेदक को रोकने में पूरी प्रकार से फेल हो चुके हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जो 100% इसकी रोकथाम करने में सक्षम हैं, जिनका प्रयोग खुद हमने अपने धान की फसल में इस समय किया है, जिसका हमको 100% रिजल्ट अपने धान की फसल में देखने को मिला है। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए उन्हीं कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग खुद हमने अपने धान की फसल में तना छेदक की रोकथाम के लिए किया है, और आपके लिए दोनों ही प्रकार की कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा। चाहें तो आप इस समय अपने धान की फसल में इनका बिखराव भी कर सकते हो। अगर आप बिखराव नहीं करना चाहते तो किसान भाइयों आपके लिए उन कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनका हमने अपने धान की फसल में स्प्रे किया है और हमको अपने धान की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन किसान भाइयों आपको उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि धान के पौधों में तना छेदक का जो कीड़ा होता है वो किसान भाइयों कुछ इस प्रकार का होता है। इसको तना छेदक की सुंडी बोला जाता है, जो धान के पौधे के अंदर होता है और पौधे को अंदर से काट देता है। किसान भाइयों उसी के कारण ये धान के पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं। किसान भाइयों इसी को धान का तना छेदक बोला जाता है। किसान साथियों अगर आपके धान की फसल में तना छेदक के साथ साथ पत्ता लपेट की समस्या भी दिखाई दे रही है, तो किसान भाइयों इन्हीं कीटनाशकों से पत्ता लपेट की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों अगर आप अपने धान की फसल से धान में तना छेदक और पत्ता लपेट को 100% समाप्त करना चाहते हो, तो साथियों आपको लेना होगा अदामा कंपनी का ब्रोज के नाम से जो कीटनाशक आता है, जिसके अंदर आपको दो टेक्निकल मिलते हैं। पहला टेक्निकल कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 7.5%, वहीं दूसरा टेक्निकल इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25% GR फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसकी डोज की तो आपको 1 एकड़ के लिए इसकी 3 किलो मात्रा लेनी होगी और यूरिया खाद में मिक्स करके आप अपने खेत में इसका बिखराव करें। लेकिन बिखराव करते समय आपको इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके धान की फसल में पानी भरा होना चाहिए। अगर आपके खेत में पानी नहीं है तो इस दवा का बिखराव करने के तुरंत बाद आपको अपने धान में सिंचाई करनी होगी, तभी ये कीटनाशक दवा आपको 100% रिजल्ट निकाल कर देगी। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों अगर आपके खेत में पानी नहीं है और आपने इसका बिखराव कर दिया तो आपके धानों से तना छेदक का कीट समाप्त नहीं होगा। अगर आपको आपकी मार्केट में ब्रोज नहीं मिल पाती तो आप ब्रोज की जगह किसी भी अच्छी कंपनी का कार्टाफ 4G ले सकते हो, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में
7 से 8 किलो रखनी होगी। और इसका बिखराव भी आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर कर सकते हो। लेकिन किसान दोस्तों, इसका बिखराव करते समय भी आपको यही ध्यान रखना होगा कि आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए, तभी कार्टाप 4G अच्छी प्रकार से कार्य करेगी। तो किसान भाइयों, अब मैं आपके लिए बताऊंगा स्प्रे के लिए आपको अपने धान की फसल में इस समय किन कीटनाशकों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में इस समय स्प्रे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक साथ लेने होंगे 2 कीटनाशक। तो किसान भाइयों, कौन कौन से कीटनाशक आपको कितनी मात्रा में स्प्रे के लिए लेने होंगे। तो पहला कीटनाशक है कार्टाप 50 SP, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ के लिए 300 ग्राम रखनी होगी। और दूसरा कीटनाशक लेना होगा आपको लैम्ब्डा साइलोथ्रिन, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 125 से 150 ml रखनी होगी। और इन्हीं के साथ आपको लेना होगा एक बायो प्रोडक्ट, जो कि हमने अपने धान की फसल में स्प्रे करते समय मल्टीप्लेक्स का जीवरस लिया था, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। क्योंकि किसान भाइयों, इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड दिए होते हैं। साथ में आपको दूसरे तत्व भी देखने को मिलेंगे। तो वो कौन कौन से दूसरे तत्व इसके अंदर दिए होते हैं, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक। साथ में दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। तो साथियों, आप जान लेते हैं आपको इसकी 1 एकड़ के लिए कितनी डोज रखनी है। दोस्तों, अगर आप इसका प्रयोग यूरिया खाद के साथ मिलाकर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 एकड़ में इसकी 1 लीटर की डोज लेनी होगी। वहीं अगर आप किसी कीटनाशक दवा के साथ मिलाकर इसका स्प्रे अपने धानों की फसल में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 400 से 500 ml इसकी डोज रखनी होगी। तो किसान भाइयों, जो 2 कीटनाशक मैंने आपके लिए यूरिया खाद के साथ मिलाकर बिखराव करने के लिए बताए थे, उन कीटनाशकों के साथ भी इसका प्रयोग आप अपने धान की फसल में कर सकते हो। अगर आप उन कीटनाशकों का प्रयोग अपने धान की फसल में नहीं करते, आप अपने धान की फसल में इस समय कार्टाप 50 SP और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन की स्प्रे करते हो, तो किसान भाइयों, उसके साथ आपको इसको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जो आपके धान की फसल में इस समय ग्रोथ रुक रही है, इसका प्रयोग करने के तुरंत बाद ही आपके धानों में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर किसान भाइयों आपको ये जीवरस नहीं मिल पाता तो आप इसकी जगह इफ्को की लिक्विड सागर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।